वैशाख मास महात्म्य अध्याय 14। सूत जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख के महीने में जो प्राणी प्रातःकाल मधुसूदन भगवान की पूजा करके मनोहर कथा को सुने तो वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रौरव वन नरक में जाकर पिशाच की योनि में पाते। और यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह इतिहास पाप दूर करने वाला, पवित्र करने वाला, धर्मवर्धक और तत्काल सेवनीय है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मश्वर में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कोई भी उपेक्षा या अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में पड़े रहते थे। ये तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए थे। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा भगवान की कथा में तत्पर रहता था। कोई श्रोता और कोई वक्ता न होता तो वह मुनीश्वर स्वयं कर्मों में तत्पर कर रहता था। परंतु जब कोई श्रोता होता तो स्वयं कथा कहने लगता था। जब कोई उस पुण्य रूपी कथा की व्याख्या करता तो संपूर्ण कर्मों को छोड़कर कथा सुनने लग जाता था। जो तीर्थ और देवताओं के मंदिर अत्यंत दूर थे उन विक्षेप करने वाले संपूर्ण तीर्थों को छोड़कर स्वयं दिव्य कथाओं का स्मरण करता और श्रोताओं को स्वयं कथा सुनाता था। हे राजन, वह बिना कथा स्मरण के अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो वक्त रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा करता वह मुनि कूप जल से स्नान करके उसकी कथा सुनता था। कथा समाप्ति होने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य ऐसे कथा सुनता है उसको जन्म के बंधन नहीं व्यापते तथा विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है और आरती दूर होती चली जाती है। अरित दूर होता चला जाता है। भगवान विष्णु में स्नेह और साधु महात्माओं में सुहृदता उत्पन्न होती है। निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। जो पुरुष ज्ञानहीन है उनके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंधे के हाथ में दर्पण व्यर्थ होता है। जैसे अंधे के हाथ में दर्पण व्यर्थ होता है वैसे ही बिना ज्ञान के प्रयोग किए हुए कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। जो महात्मा बहुधा कर्म करते हैं उन्हें सत्बुद्धि मिलती है। सत्वबुद्धि से वेद में यति उत्पन्न होती है। वेद से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान की उत्पत्ति होती है। जो बहुधा वेदोक्तर रीत से ज्ञान ध्यान विद्याओं आदि में प्रवृत्त होते हैं परंतु भगवान विष्णु की कथा नहीं होती वहाँ साधु महात्माओं न हो। वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग दे। जिस देश में तुलसी न हो अथवा विष्णु जी का मंदिर न हो, जब भगवान विष्णु की कथा ही न हो वहाँ पर मरा हुआ प्राणी नरक में पड़ा रहता है। जिस ग्राम में विष्णु जी का मंदिर अथवा काला मृग न हो वहाँ विष्णु की कथा नहीं होती। जहाँ साधु महात्मा न हो वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है। उपनिषदों के विचार से उस मुनीश्वर ने यह बात निश्चय कर ली। अतः सदा विष्णु की भक्ति में तत्पर रहे और विष्णु की कथा सुनते रहे। कथा में सुनने से अधिक और किसी काम को न माने। और दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह बड़ा दुराग्रही तथा कर्मनिष्ठ था। न तो वह स्वयं कथा कहता था और न ही सुनता था और न ही होती हुई कथा को छोड़कर तीर्थ स्नान के लिए चला जाता था। हे राजन, तीर्थ पर होती हुई कथा को इस डर से छोड़ देता था कि कहीं तप में विघ्न न हो। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलते थे। वह दुरात्मा दुर्बुद्धि ऐसे ही समय बिताता था। न जीववासी विष्णु कथा कहता था न कानों से सुनता था। भगवान विष्णु की कथा न सुनने से तथा अपनी मूढ़ता और दुराग्रह से जब उसने अपना शरीर छोड़ा तब वह समय के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुख भोगते भोगते उसे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। कहीं भी उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। भूख से अत्यंत व्याकुल हो वह अपने किए हुए कर्मों पर विचार करता हुआ उन्मुक्त की तरफ घूमने लगा। फिर भूख के मारे इधर उधर भटकता रहा, कहीं भी निवृत्ति नहीं हुई। वह कृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जब कालाग्नि के तुल्य और फल पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार उस दुर्बुद्धि कर्मठ को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार वह सुनसान वन में फिरता रहता था। साधु संग तथा कथा से रहित आश्रम स्थान में वह भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैटिनसीपुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा। वह शुद्धा शातुर अपनी आत्मा को द्रवित करता बुरी तरह से रो रहा था। उसे देखकर मुनीश्वर कहने लगे, डरो मत, कौन हो तुम? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? अब आगे से तुम्हें दुख नहीं होगा। जब सत्यनिष्ठ ने ऐसा आश्वासन दिया तो छिन्न कर्ण अत्यंत व्याकुल होने लगा। हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मश्वर क्षेत्र का निवासी बड़ा दुराग्रही कर्मनिष्ठ था। कर्मों के लोप हो जाने के भय से मैंने अपनी मूर्खता और अपनी दुर्बुद्धि से महात्माओं की होती हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया और कर्मों को काटने वाली कथा मैंने श्रोताओं को कभी नहीं सुनाई। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हो गई और मैं छिन्न कर्ण नामक पिशाच बन
दुख से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। बहुत व्याकुल हूँ, दिखाई देता हुआ मार्ग में जाते हुए तुम्हें देखकर मेरा भाग्य फिर से उदय हो गया। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट है। आज हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार त्राही त्राही छिन्न कर्ण बुरी तरह रुदन करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। तो महायशस्वी सत्यनिष्ठ को बड़ी दया आई। उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया और अपने सुकृत का पुण्य दिया। वैशाख मास के महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए। इस पिशाच देह को छोड़कर दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान पर बैठ महामुनि को प्रणाम कर आमंत्रण और परिक्रमा करके विष्णु लोक को जाता हुआ, तब सत्यनिष्ठ पैठिनसीपुरी को जाता हुआ बारंबार महात्मा स्वर्ण की चिंता करता श्रुत देव जी से बोला, जहाँ शुभ फल के देनहारी सब लोग के पाप दूर हो जाते, उस विष्णु भगवान की कथा करने योग्य होती है। संपूर्ण तीर्थ और अनेक क्षेत्र आए जाए भगवान विष्णु की कथा रूपी नदी बहे, उस देश में निवास करने वाला व्यक्ति सदैव मुक्त रहता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अध्याय 15। श्री सूत जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे वैशाख मास महात्म्य का फल और भी सुनो। वह पाप नाशक है। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश नाम का भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वही राजा हुआ। वह बहुत ही शूरवीर और उदार था। धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन किया करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया था। इस पाप के मारे कुछ काल में इसको सब संपत्ति नष्ट हो गई। महारोग से घोड़े हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि सब मनुष्य नष्ट होते हुए तथा राज और कोष हाथी से भक्षण किए हुए कैद के समान हो गए थे, जिससे राजा को बलहीन जानू से जीतने का निश्चय कर उसके वैरी सैकड़ों राजा आए और उस पांचाल के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर पहाड़ की कंदरा में घुस गया। शिखिनी रानी और अन्य जो उसके गण थे वो उसके साथ थे। वहां पर मार्ग और कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़े कष्ट से व्याकुल हो 53 वर्ष वहीं व्यतीत किए। तब राजा के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि मेरी ऐसी दशा किस कर्म से हुई। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ, सदैव माता पिता का हित साधन करता रहता हूँ। मैं सदा गुरु के प्रति भक्ति, ब्राह्मणों की सेवा, धर्म में तत्पर रहा हूँ। संपूर्ण प्राणियों पर दयावान, देव भक्त और जितेंद्रिय हूँ। मेरा भाई, पुत्र, सुहद्र, हितकारी कोई नहीं है। मैंने उत्तम कुल में जन्म लिया। मेरे दया पौरुष को भी न जाने कहाँ गए। यह घोर दुखदायक दरिद्र किस कर्म का उपस्थित हो, किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म से मैं वनवास का दुख भोग रहा हूँ। ऐसी चिंता करता हुआ खिन्न बुद्धि राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और रूप याजक नाम के दो मुनीश्वर व ज्ञाता राजा के स्मरण करने पर वहां पहुंचे। राजा उन्हें देखकर सा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्व सिर झुकाए वन में वास से पीड़ित राज चिन्ह से हीन बिन के मार्ग को न जानकर थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने अपने हाथों से राजा को ढारा, आंसू पूछे और उसके बाद उनकी विधि पूर्वक पूजा की। इस प्रकार जब दोनों ऋषि सुखपूर्वक बैठ गए, तब सिर नवाकर राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवरों, मेरे दुख का कारण कहिए। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितृश्वर और देवता सब का हित करता रहा हूँ। पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान और गुरु के प्रति भक्ति रखने वाले मुझको दरिद्र को क्या कारण है कि मेरे सारे कोष नष्ट हो गए। शत्रुओं ने मुझे जीत कैसे लिया। मैं वन में वास करता हूँ, मैं अकेला क्यों रह गया हूँ। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैंने निष्पाप हो राजा का पालन किया, फिर भी अकाल कैसे पड़ा। हे मुनीश्वर, मुझे ये सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। राजा के अत्यंत दुख भरे हुए वचनों को सुनकर थोड़ी देर का ध्यान कर दोनों मुनि कहने लगे। याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, हम तेरे दुख का कारण तुझे बताते हैं। तू पिछले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। जब तू बहुत निष्ठुर संपूर्ण जीवन मात्र की हिंसा में तत्पर रहता था, धर्म, इंद्रिय दमन और शांति तुझमें बिल्कुल भी नहीं थी। तेरी जीवा से कभी भी विष्णु का भगवान का नाम उच्चारण भी नहीं होता था। तूने कभी मन में गोविंद चरणाविंद का ध्यान नहीं किया, न कभी परमात्मा को नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे ही पाप करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहस्त्रादि पर व्याध का जन्म धारण कर और भी निष्ठुर हुआ। सब प्राणियों का वध करने के यमराज के समान था, दयाहीन था, शास्त्रा द्वारा जीवों का वध करने वाला, हिंसा में लीन रहता था, निर्जन वन में पथिकों को कष्टदायक, शठगोड़ देश के प्रजा जनों का मांस भक्षण करने वाला, अपने दिलों की बातें न जानते हुए समय व्यतीत करता
जाता था। मृग और पक्षी और छोटे छोटे बच्चों तक का तूने वध कर दिया था। इससे तेरे इस जन्म में संतान ही नहीं हुई है। तूने विश्वासघात किए, इस जन्म में तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। पिछले जन्म में तूने यात्रियों को बड़े कष्ट दिए, इस कारण से तेरा कोई मित्र ही नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शस्त्रों ने पराजित किया। तूने कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में गरीबी आ गई। सदा उद्वेग करने से तुझे देश से निकाल दिया गया, इसलिए तुझे बहुत ही दुख भोगना पड़ रहा। पूर्व जन्मों में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब तू तेरे सतकुल में जन्म लेने के कारण जान। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब तू अपने घोर दुष्कर्म में प्रवृत्त था और कंटकमय वन में बड़ी निर्दयता से सब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। उसी समय धूप से व्याकुल बड़े धनवान 2 वैश्य और वेदांग के ज्ञाता कर्षण नामक 2 मुनि वहां पर आ गए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए। इन्हें आते हुए तू हाथ में धनुष ले मार्ग रोककर खड़ा हो गया। बाण मारकर तूने दोनों वैश्यों के शरीर छिन्न भिन्न कर दिए और एक वैश्य को मारकर सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ तो वह डर के मारे भाग गया और अपने प्राणों की रक्षा निमित्त सब धन को कहीं लता में पत्तों में फेंक गया। तब कर्षण मुनि भी व्याध के हाथों से मृत्यु की शंका कर धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित हो पड़े। पसीना टपकने लगा, केवल संज्ञा मात्र शेष रह गई थी। वह प्राणियों की रक्षा के निमित्त ऋषि को वहीं छोड़ भाग गया था। तब तूने मार्ग में मूर्छित पड़े ब्राह्मण से पूछा कि धन कहाँ फेंके हैं और वह वैसे कितनी दूर गया, और थके हुए ब्राह्मण को उठाने का उद्योग करने लगे। उसे चेत कराने के लिए तूने कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से उसको हवा करने लगा। इस प्रकार मुनि को चेत करा। तूने कहने लगा कि हे मुनि, तुम शंका मत करो। इस वन में जब तक मैं शस्त्र धारण किए हूँ तुझे किसी बात का डर नहीं। निर्धन मनुष्य संसार में सदा सुखी रहते हैं, फिर तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे टूटे पात्र और फटे वस्त्रों ने मुझसे क्या लाभ हो गए? हे मुनि, तुम यह बताओ कि वह वैश्य कहाँ भाग गया और भागते समय अपने धन को किस जगह पर फेंक कर चला गया था। जो तुम ठीक न बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा करके वो बोले। वह वैश्य धन को तो इन वृक्षों में फेंक गया और स्वयं इधर भाग गया है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऋषि ने डर के मारे कहा। व्याघ्र ने कहा, तुम निडर हो, सुखपूर्वक चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर परिश्रम दूर कर अपने गांव चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वणिक का रुदन सुन मेरे पाँव का खोज लगाते हुए आएंगे। हे ब्राह्मण, इस कारण मैं तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। इस पंखे से हवा करने पर कुछ गर्मी कम हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण को पत्ते देकर गहन वन में चला गया और उसी पेड़ के प्रभाव से वैशाख की प्रचंड धूप में, यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, उसी के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन, लक्ष्मी, स्वर्ग आदि प्राप्त करने की है तो तू वैशाख में धर्मों को कर, संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इसी दिन तत्काल गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे सारे के सारे पाप दूर हो जाएंगे। शमी का दान कर, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। छत्री दान करने से साम्राज्य की प्राप्ति होगी। विधि पूर्वक स्नान करने, माधव भगवान की पूजा कर और दिव्य प्रतिमा का दान कर, इससे तेरी विजय होगी। हे राजन, यदि तुझे अपने समान पुत्रों की इच्छा है तो संपूर्ण प्राणियों के हित साधन के निमित्त प्याऊ लगवा और हे राजन, वैशाख में इन संपूर्ण धर्मों को कर, इससे सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे और तो निष्काम होकर इन संपूर्ण धर्मों को करेगा। इस वैशाख के महीने में मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो विष्णु भगवान साक्षात तुझे दर्शन देंगे। जो मनुष्य इस कल्याणकारी धर्मों को करता है उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है और सब बातें पुराणों में लिखी हुई है। हमने जैसी कान से सुनी तथा आँख से देखी वह सब तुझको सुनाई। ऐसा कुछ कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा अपने पुरोहित की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस वैशाख के सब धर्मों को करने लगा और उपदेश के अनुकूल ही मधुसूदन भगवान का पूजन करने लगा, जिसके प्रभाव से अपने संपूर्ण कुटुंब सहित बची हुई सेना को संग ले पांचाल नगर में प्रवेश कर लिया। जब राजा के शत्रुओं ने सुना कि राजा फिर से आ गया, तब मंदोन्मत्त
होकर पूरी चढ़ाई करने लगे। इस प्रकार पांचाल देश के राजा और इन शत्रुओं में सदैव संग्राम होता रहा, परंतु एक ही महारथी ने सबको जीत लिया। जो राजा अपने अपने देश छोड़कर भाग गए, उनके कोष, हाथी, घोड़े स्वयं वही राजा ले आया। राजा 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट, 3 लाख गधे पुरी में ले आया। वैशाख के धर्म के प्रभाव से तत्क्षण ही सब राजा उसे संकल्प जाते रहे, चरणों में आ पड़े और पांचाल देश में सब कुछ अच्छा हो गया। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 बड़े पुत्र गुणवान, वीर और उदार हुए। दृष्टकृति, दृष्टकेतु, दृष्टधुम्न, विजय, चित्रकेतु मयूर ध्वज के समान हुए। धर्म प्रतिपालित संपूर्ण प्रजा राजा के अनुराग करने लगी और वैशाख के प्रताप से तत्क्षण सब के सब विश्वास करने लगे। फिर पांचाल देश का राजा निष्कासित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन साक्षात उन्हें दर्शन दिए। अच्युत भगवान को देख राजा बड़ा विस्मित हुआ। नारायण चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद लिए, पीताम्बर धारण किए, वन माला पहने, लक्ष्मी और अनुचरों सहित गरुड़ भगवान पर बैठे हुए हैं। इनके असहनीय तेज को देख नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे रोमांचित हो गए। सब देह पर रोमांच खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शीश झुकाकर उनको प्रणाम करने लगे। अध्याय 16। सूतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय बोले। राजा तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से अविश्वासमत देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा सारे संसार को पवित्र करते और बहुमूल्यवान वस्त्र, आभूषण, चंदन आदि पूजन करने लगे। भगवान निरंतर जगत के रचने वालों के स्वामी हैं, हमेशा हमें मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। मूढ़ बुद्धि वाले लोग जिन्हें माया से मोहित होते हैं, भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है। आप स्वयं जगत का पालन पोषण और संभाले, संपूर्ण देवता और असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए लीन होते हैं। आप पूर्ण मनोरथ तो सभी समय आने पर आत्मजनों की रक्षा करते हैं। दुष्टों को वश में करने वाले, तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने वाले, रजोगुण धारण करने वाले हे निर्गुण विश्व मूर्ति, आपके चरणारविंद तो धन्य हैं। आपके चरण कमल सभी पापों को दूर करने वाले हैं। जब कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं, बढ़ी हुई भक्ति से उपहत और आश्रय वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से ही गिद्ध प्राप्त हो। सारी काल रूपी सर्प के बंधन में बंधा हुआ मैं जरा आदि दुखों से व्यक्त तुम्हारे चरणविंद को भूल बिल्ली की तरह तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न तो मैंने दान किया, न मेरे तेरी कथा सुनी, न मैंने साधु सेवा की, जिस अपराध से शस्त्रों ने मुझे पराजित कर दिया था। मेरा वैभव नष्ट हो गया, तब वन में गया जहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह भी मेरे पास आ मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। वेदोक्त शुभ स्वर्ग और उपसर्ग पुरुषार्थ चतुष्टय के देने वाले वैशाख के मास में जो धर्म कार्य करते हैं वो बड़े ही शुभ फल देने वाले होते हैं। इसलिए इस मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के प्रभाव से मैं बहुत खुश हूँ। उन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है। उनकी उपासना नहीं की, क्योंकि ये उपासना करने पर भी बहुत दिन में दुख दूर करते, परंतु संत तो क्षण भर में ही पाप नष्ट कर देते। महात्मा कैसी है इनकी चप त्याग दी है और मोहित कर रखा है। स्वतंत्र हे विचित्र कर्मों के कर्ता, हे परमात्मा, हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी सेवा से मोहित हूँ। अनर्थ, दुख, स्त्री धन आदि के भ्रमणों में भ्रमता रहता हूँ। अब आप मुझे संपूर्ण पापों को दूर कर अपनी कथा से और अपने प्यार से मेरी इस तृष्णा को नष्ट कर दीजिए और दुर्लभ राजा की देह को न पाकर अब मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ही प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा मैं भगवान के चरणों का ध्यान करता हूँ। मेरी बुद्धि बड़ी मूढ़ है, विषयों में आसक्त है। मैं अनेक प्रकार के कर्मों को करता हूँ, जिससे मेरी तृष्णा बढ़ रही है। इसलिए मेरी तृष्णा को खत्म कर दीजिए, मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए। मैं आज आप जैसा हो जाऊं, दुरंतक हो जाऊं। हे विश्वमूर्ति, मुझे अब मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपने अंदर समाहित कर लीजिए, जिससे यह संसार समरूपी समुद्र गो के समान छोटा हो जाए।
हे विष्णु, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, धर्म आदि अपवर्गों की इच्छा नहीं करता। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिससे भक्ति देने में मैं प्रसन्न होगा। जो मनुष्य मूढ़ मनुष्य भी जानकर अथवा बिना जाने स्नान दान आदि करेंगे, वे आज अक्षय पद को प्राप्त करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितरेश्वरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, वह अक्षय होता है। इस संसार में इस तिथि के समान और कोई तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा कर्म भी अक्षय फल देता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गौ का दान देता है, उसकी संपूर्ण संपत्ति मिलती है और मुक्ति और भुक्ति होती है। जो बैल दान करता है, उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। वह जन्म मरण पाप वह सबको नष्ट हो जाता है। जैसा मैं वैश्विक धर्म से प्रसन्न होता हूँ, वैसे अन्य धर्म में नहीं होता है। मुझे वैशाखों में वैशाख मास सबसे ज़्यादा प्रिय है। ऐसे मधुसूदन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे मधुसूदन भगवान सबकी इच्छाओं करे। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुने और सुनावे, वे सब पापों से छूट जावें। जय श्री हरि विष्णु।